हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में जो है हम लोग झारखंड जीके के टॉप 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखिए, इसी पेज में जो है ना हम लोग झारखंड जीके के आपका सिलेबस वाइज एक एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं। ठीक है, अलग अलग बुक से डिस्कस करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देख लीजिए, पहला क्वेश्चन आपका कि दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य के चारों ओर निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सा स्थित है। पहला है दलमा हिल्स, हिमालय, चेरू, मन्नार। तो दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य तो क्या हो जाएगा, ये आपका दलमा हिल्स के चारों ओर स्थित है। अगर आपको पूछ लिया जाए यह स्थापना कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था। ठीक है, और 2001 में हाथी परियोजना की शुरुआत जो है यही किया गया था। मतलब की शुरुआत की गई थी। और ये अगर कहाँ है, अगर पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा ये आपका पूर्वी सिंहभूम में है। कहाँ है, पूर्वी सिंहभूम में है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि टिस्को को निम्नलिखित खानों में से किसे लो एस्क की आपूर्ति होती है। बाबा बुदन, नोआ मुंडी, बेला देला, क्योंझोर। तो आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका नोआ मुंडी हो जाएगा। ठीक है, तो टाटा आयरन स्टील कंपनी, जिसको लोग टिस्को कहते हैं, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, टिस्को। तो इसको जो है लोहे की प्राप्ति जो होती है ये आपको नोआ मुंडी, जो कि आपके पश्चिमी सिंहभूम में, कहाँ है, पश्चिमी सिंहभूम में है। ठीक है, और महिसानी ये जगह है जो कि उड़ीसा में है। ठीक है, यहाँ से इसको जो है लोहे की प्राप्ति होती है। इसके अलावा अगर हम लोग पूछा जाए कि कोयला कहाँ से मिलता है, तो कोयला की प्राप्ति जो होती है इसको झड़िया से होती है। कहाँ से होती है, झड़िया से होती है। देखिए, चूना पत्थर हो गया, ठीक है, डोलोमाइट हो गया, फिर फायर क्ले जो हो है, इस सब की प्राप्ति इसको कहाँ से होती है, तो इस सब की प्राप्ति जो है इसको उड़ीसा से होती है। ठीक है, और उड़ीसा के कौन से जिले से, तो ये उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले से जो है इसको डोलोमाइट और फायर क्ले और चूना पत्थर की जो है प्राप्ति होती है। इसमें से और एक क्वेश्चन आता है कि इसको पानी की प्राप्ति यानी जल की प्राप्ति कहाँ से होती है। तो याद रखिएगा, रेखा स्वर्णरेखा खड़खड़ी नदी। ठीक है, खड़खड़ी नदी, स्वर्णरेखा खड़खड़ी नदी, तो इसको जो है यहाँ से पानी की प्राप्ति होती है। इसकी स्थापना कब हुआ था, अगर पूछ लिया जाए तो 1907 में हुआ था। जमशेदजी टाटा के द्वारा जमशेदपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के किस शहर में यूरेनियम प्रसंस्करण कारखाना शुरू किया गया है। साहिबगंज, घाटशिला, रांची, गढ़वा। आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आंसर बी हो जाएगा, घाटशिला। ठीक है, झारखंड के घाटशिला पूर्वी सिंहभूम में जो है आपका यूरेनियम कारखाना खोला गया है। और ये आपका भारतीय यूरेनियम निगम के अधीन जो है कार्यरत है। तो झारखंड का जादूगोड़ा यूरेनियम जो है ना, ये खानों के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड का जो जादू क्योरा है वो किसके लिए अगर प्रसिद्ध है, पूछ लिया जाए तो आपका यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, झारखंड के किस स्थान में मुख्य रूप से लेटराइट मिट्टी नहीं पाई जाती है। रांची के पश्चिमी हिस्से में, पलामू में, संथाल के कुछ भागों में, राजमहल में। आंसर हो जाएगा आपका आंसर डी हो जाएगा। राजमहल में जो है आपका कैसी मिट्टी पाई जाती है, तो याद रखिएगा ये आपका काली मिट्टी जो है राजमहल में पाई जाती है। ये जो है ना बेसाल्ट साल्ट से बनती है, बेसाल्ट। ठीक है, आपका किस साल्ट से बनती है, तो बेसाल्ट, बेसाल्ट सॉरी बेसाल्ट सेल, सेल मतलब होता है रॉक, तो बेसाल्ट सेल से बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि झारखंड में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, मतलब सबसे ज्यादा जो है कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो याद रखिएगा लाल मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है, झारखंड का वार्षिक औसत तापमान कितना है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन में देख सकते हैं 32 डिग्री सेल्सियस। तो पहला ही इसका आंसर सही हो जाएगा, 32 डिग्री सेल्सियस ये सही होगा। और झारखंड की जलवायु कैसी है, अगर ये पूछ लिया जाए तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जो है। ठीक है, इसमें एक बात और याद रखिएगा कि जो सर्वाधिक गर्म जो होती है वो कौन सी महीना होता है, तो ये जो मई महीना है ना वो सर्वाधिक गर्म होती है। और सबसे गर्म स्थान झारखंड का कौन सा है, तो ये आपका जमशेदपुर जो है ये आपका सबसे गर्म स्थान है। जबकि नेतरहाट जो रहेगा ये सबसे ठंडी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, सूरजकुंड
का गर्म पानी का स्रोत झारखंड के किस जिले में स्थित है? हजारीबाग, रांची, पलामू, गोड्डा। आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हजारीबाग हो जाएगा। झारखंड का गर्म पानी का स्रोत जो है ये झारखंड के हजारीबाग में स्थित है। देखिए यहाँ पे ना 5 कुंड है आपका झारखंड ये हजारीबाग में। सूर्य कुंड है और लक्ष्मण कुंड है, ब्रह्म कुंड है, राम कुंड है और सीता कुंड है। ठीक है। नेक्स्ट है कर्क रेखा झारखंड के किस शहर को बीच में से काटती हुई गुजरती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जैसे कि पूरे इंडिया में कर्क रेखा जो है ना पूरे 8 राज्य से होकर गुजरती है, इसमें से झारखंड एक है। ठीक है। तो झारखंड में ये रांची से होकर गुजरती है। जैसे ऑप्शन में पलामू, रांची, गुमला, गोड्डा दिया हुआ है, तो रांची से होकर गुजरती है। रांची से कहाँ से होकर गुजरती है? तो याद रखिएगा काके देखे होंगे, तो ये रांची में काकी से होकर गुजरती है। अगर आप रांची के होंगे तो रांची काके चांद सुने होंगे। ठीक है। तो ये काके से रांची में होके गुजरती है। नेक्स्ट है जैन ग्रंथों में भगवान महावीर की लोड़े यदगा की यात्रा का संगम है मुंडारी में, जिसका अर्थ है जंगल, प्रतिषेध स्थल, अशोक नदी और एकांत में झाड़ियाँ। तो आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा अशोक की नदी होगा। ठीक है। आंसर जो है आपका सी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1833 में 1833 में एक नए प्रांतीय दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन हुआ है? कोल विद्रोह, तमाल विद्रोह, माझी विद्रोह, मुंडा विद्रोह। आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा कोल विद्रोह हो जाएगा। ठीक है। ये आपका इसके प्रथम एजेंट जो थे वो कौन थे? तो कैप्टन विलिक्सन थे। ठीक है। और इसी को विलिक्सन रूल्स के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है किस नेता ने एक नया संप्रदाय शुरू किया जो केवल एक ईश्वर पर विश्वास करता था? तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, जतरा भगत, गंगा नारायण। तो आंसर है आपका आंसर बी है बिरसा मुंडा है। ठीक है। देखिए 1895 में 95 में क्या हुआ था कि बिरसा मुंडा ने स्वयं को ईश्वर का दूत घोषित किया था। ईश्वर का दूत घोषित किया था, याद रखिएगा। ये एक नया संप्रदाय जो है शुरू किया था और इसको जो है क्या कहा जाता है? तो इसको बिरसाइत पंथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिरसा से हो गया बिरसाइत पंथ कहा जाता है। ठीक है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है ढाका और कोलकाता के क्रांतिकारी किस स्थान पर छुपकर गुप्त प्रचार करते थे? रामगढ़, रांची, भागलपुर, जमशेदपुर। आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर डी जमशेदपुर हो जाएगा। नेक्स्ट है संथाल परगना में किसके नेतृत्व में वहां की महिलाओं ने नमक कानून को चुनौती दी थी? सिस्टर निर्मला, रानी सर्वेश्वरी, सेल बाला राय और सावित्री पूर्ति। आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेल बेला राय हो जाएगा। ठीक है। देखिए रानी सर्वेश्वरी से भी कभी कभी क्वेश्चन आता है, तो ये रानी सर्वेश्वरी का संबंध जो है ना ये किससे है? तो ये आपका पहाड़िया विद्रोह से है। ठीक है। पहाड़िया विद्रोह से है। ठीक है। और ये सावित्री पूर्ति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है ये आपका खेल से है। ठीक है। और ये जो सिस्टर निर्मला जो है इसका संबंध किससे है? तो ये इसका सामाजिक सेवा से है। सामाजिक सेवा से है। ठीक है। तीनों का संबंध याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि झारखंड के निम्नलिखित नेताओं में से किन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी? गंगा नारायण सिंह, शेख भिखारी, मेजू मान के भूकर सिंह। आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका शेख भिखारी हो जाएगा। ठीक है। और शेख भिखारी हो जाएगा। तो शेख भिखारी हो गया, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव हो गया, पांडे गणपत राय हो गया, जय मंगल पांडे हो गया, टिकट उमराव सिंह हो गया, नीलांबर पीताम्बर हो गया, नादिर अली हो गया, जमादार माधव। देखिए जमादार माधव का भी से पूछा जाता है, तो जमादार माधव इसका भी संबंध जो है 1857 के विद्रोह से है। नेक्स्ट है किस वर्ष आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया? 1810, 1812, 1815 और 1817। आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1915 हो जाएगा। ठीक है।
किसके द्वारा? तो छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा किया गया था। और छोटा नागपुर उन्नति समाज का भी गठन जो है आपका 1915 में ही हुआ था, ठीक है। और ये झारखंड का पहला अंत जातीय आदिवासी संगठन था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 1920 के दशक में आदिवासियों का कौन सा आंदोलन गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन से जुड़ गया था? ताना भगत आंदोलन, कोल आंदोलन, संथाल आंदोलन, खेरवाड़ आंदोलन। आंसर हो जाएगा आपका आंसर ए, ताना भगत आंदोलन हो जाएगा, ठीक है। और 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में टाना भगत लोग यानी टाना भक्तों ने, हम लोग कह सकते हैं, गांधी जी को 400 रुपए की थैली जो है भेंट की थी, ठीक है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है झारखंड के कौन से जिले में आदिवासी जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत है? पाकुड़, कोडरमा, साहेबगंज, लातेहार। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे कम आदिवासी जो है एसटी, हम लोग कह सकते हैं आदिवासी जनसंख्या है। और कोडरमा का कुल जनसंख्या में एसटी का जो प्रतिशत है पता है कितना है? 0.96 है, मतलब 1% भी नहीं है। जबकि इसका अगर हम लोग संवैधानिक जनसंख्या अगर पूछे कहाँ है, तो ये आपका खूंटी में है। खूंटी में पता है कितना है? 73.25 है। 73.25% जो है ना आपका आदिवासी, ये आपका खूंटी में है। तो देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नृत्य को युद्ध नृत्य की संख्या दी गई है? पाइका, फगवा, डोमकच, फादुरिया। आंसर क्या होगा? आंसर ए हो जाएगा, पाइका हो जाएगा, ठीक है। पाइका नृत्य को जो है युद्ध नृत्य की संख्या दी जाती है। और इसमें सैनिक जो है पोशाक पहनकर क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। ये कैसा नृत्य है? तो पुरुष प्रधान नृत्य है। तो युद्ध नृत्य क्या हो गया? यानी सैनिक की पोशाक पहनकर युद्ध किया जाता है इसमें। और ये एक तरह का पुरुष प्रधान नृत्य है। नेक्स्ट है, संथालों का सर्वोच्च देवता कौन है? सिंहभोगा, मड़ंगबुड़ू, जाहेरेरा, धर्मेश। तो याद रखिएगा, इसका सर्वोच्च देवता को हम लोग सिंहभोगा कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंहभोगा कहते हैं, ठीक है। आंसर ए हो जाएगा, सिंहभोगा। और जबकि बड़ांगबुड़ू जो है ना, ये इसका दूसरा प्रमुख देवता है, ठीक है। ये जो ग्राम देवता होता है ना, इसको हम लोग जाहेरेरा कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा। इसमें से एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, श्रद्धा से, कि बिटलाहा के बारे में। बिटलाहा जो होता है ना, ये आपका संथाल समाज का सबसे कठोर सजा होता है, ठीक है। और इसमें एक और क्वेश्चन आता है, जैसे संथाल गांव का जो धार्मिक प्रधान होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग नायके कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, तीन में से किसी खड़िया जनजाति का मूल स्थान माना जाता है? रोहतासकर, विंध्याचल, कोकण। तो आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा आपका रोहतासकर हो जाएगा। आंसर ए जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रोहतासगढ़ को जो है खड़िया जनजाति का मूल स्थान जो है माना जाता है। अच्छा, इसमें से एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें खड़िया जनजाति की 3 शाखा होती है। एक पहाड़ी खड़िया होती है, और एक दूध खड़िया होती है, एक ढेलकी खड़िया होती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। खड़िया जनजाति जो है 3 में विभक्त होती है। पहला पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया। तो ये याद रखिएगा। और नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा नृत्य जो है जन्मोत्सव के अवसर पर किया जाता है? नचनी नृत्य, कटखोरवा नृत्य, पवंडिया नृत्य और झीमिया नृत्य। तो आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर सी हो जाएगा। ये जो पवंडिया नृत्य जो है ना, ये जन्मोत्सव के अवसर पर जो है किए जाने वाला नृत्य है। और इसमें पुरुषों द्वारा जो है, यानी पुरुष जो है ना, वो पता है क्या करता है? महिलाओं का वेश धारण करके जो है नृत्य करता है। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डियर, अगर आप चैनल में नए हैं ना, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। हम लोग ऐसे ही जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाते रहेंगे और यहाँ पे प्रैक्टिस करते रहेंगे। साथ में हमारा टॉपिक भी चल रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।